दोस्तों, अगर आप डेली न्यूज़ से अपडेट रहते होंगे तो आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि पीएफआरडीए ने 1 अक्टूबर को नेशनल पेंशन स्कीम दिवस सेलिब्रेट किया था। पीएफआरडीए ने ये कदम पेंशन एंड रिटायरमेंट प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए उठाया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएफआरडीए यानी पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है एंड उसके पावर्स एंड फंक्शंस को डिटेल में समझेंगे। पहले बात करते हैं इसकी स्टैब्लिशमेंट की। 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था ओएसिस ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी। इस प्रोजेक्ट का एम था ये पता करना कि आफ्टर रिटायरमेंट ओल्ड एज पर्सन्स की इनकम को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, क्या पॉलिसीज चल रही हैं, क्या नए स्टेप्स लेने चाहिए। ओएसिस के रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस थे उन रिकमेंडेशंस के बेसिस पे गवर्नमेंट ने नई पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद इस पेंशन सेक्टर को सेफली मैनेज करने के लिए एंड डेवलप करने के लिए 23 अगस्त 2003 को गवर्नमेंट ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया। एस्टैब्लिश तो ये 2003 में ही हो गया था, बट ये स्टैच्यूटरी बॉडी बना 2011 में। इनिशियली ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए था, लेकिन बाद में इसको सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए कर दिया गया, जिसमें एनआरआई एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल भी शामिल हो गए। पीएफआरडीए आज के टाइम नेशनल पेंशन स्कीम को रेगुलेट करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। चलिए अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं। फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ पेंशन स्कीम। पीएफआरडीए का मेन फोकस होता है पेंशन स्कीम को प्रमोट करना, ताकि ओल्ड एज रिटायर्ड पर्सन्स की फाइनेंशियल नीड को सिक्योर किया जा सके। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ पेंशन स्कीम। उन पेंशन स्कीम्स को रेगुलेट करना जिन पर पीएफआरडीए एक्ट एप्लीकेबल है, जो कि नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस एंड अटल पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना को 2015 में लाया गया था। अगला है नोटिस। पीएफआरडीए का फंक्शन होता है पेंशन स्कीम के फायदों से रिलेटेड नोटिस जारी करना, ताकि कॉमन सिटीजन के बीच अवेयरनेस स्प्रेड हो। नेक्स्ट, कैटेगरीज। नेशनल पेंशन स्कीम की 2 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर की सेविंग स्कीम के लिए है, उसे टायर 1, एंड दूसरी कैटेगरी जिसमें जनरल इन्वेस्टमेंट आती है, उसे हम टायर 2 के नाम से जानते हैं। टायर 1 एंड टायर 2 दोनों पीएफआरडीए के कंट्रोल में आते हैं। पीएफआरडीए दोनों के ऑपरेशंस को रेगुलेट करता है एंड उन्हें पुश करता है। अगला है प्रोटेक्शन। पीएफआरडीए नेशनल पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, और ये इंटरमीडियरीज एंड एनपीएस सब्सक्राइबर के बीच जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करता है एंड रिजॉल्व करता है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंसीज। पीएफआरडीए कई इंटरमीडियरीज एजेंसीज को अपॉइंट करता है, जैसे कि सीआरए, पीएफएमएस एंड पीओपी। इन एजेंसीज के बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। पेंशन रिलेटेड इश्यूज पर इंटरमीडियरीज को ट्रेन करना एंड सब्सक्राइबर एंड कॉमन सिटीजन्स को एजुकेट करने का काम भी पीएफआरडीए का है। अब पीएफआरडीए की इंटरमीडियरीज एजेंसीज के बारे में बात करते हैं। पीएफआरडीए को 3 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है एंड हर एक डिवीजन स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। पहला है सीआरए यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। अब इसका काम क्या है वो जान लेते हैं। एनपीएस सब्सक्राइबर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनको सेफ रखना एंड एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का काम सीआरए का है। सीआरए एनपीएस सब्सक्राइबर को पीआरएएन यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इशू करती है। ट्रस्टी बैंक एंड पेंशन फंड की अदर एंटिटीज के बीच पीएफआरडीए एक इंटरमीडिएरी का काम करता है। इन एंटिटीज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सीआरए एनपीएस सब्सक्राइबर के कॉन्ट्रीब्यूशंस को मॉनिटर करता है एंड अदर एंटिटीज को इससे अपडेट देता है, एंड पेंशन फंड के सब्सक्राइबर्स को कस्टमर सर्विस डिलीवर करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंटरमीडिएरी की, जो है पेंशन फंड एंड मैनेजर्स। पीएफएमएस यानी पेंशन फंड एंड मैनेजर्स का काम है एनपीएस सब्सक्राइबर के फंड्स को मैनेज करना एंड इन्वेस्ट करना। सब्सक्राइबर के कंट्रीब्यूशन को पीएफआरडीए के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना। ये सब्सक्राइबर के लिए इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को एस्टैब्लिश करता है। जो कस्टमर ऑटो एलोकेशन ऑफ फंड चूज करते हैं उनका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने का काम पीएफएमएस का है। इन्वेस्टमेंट के बुक्स एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के साथ साथ पीएफआरडीए को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पीएफएमएस की होती है। नेक्स्ट इंटरमीडिएरी है पीओपी। पीओपी यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसीज मोस्ट क्रिटिकल एंड पब्लिक फेसिंग एजेंसी है। ये पब्लिक को डायरेक्ट फेस करते हैं। इनका काम होता है एनपीएस सब्सक्राइबर के एप्लीकेशन फॉर्म एंड केवाईसी फॉर्म को रिसीव करना एंड रिव्यू करना, एनपीएस एप्लीकेशन फी को डिडक्ट एंड कलेक्ट करके एनपीएस सब्सक्राइबर्स को रिसिप्ट देना, एनपीएस सब्सक्राइबर के सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को मेंटेन करना। सब्सक्राइबर को अगर अपने एनपीएस अकाउंट में कुछ चेंज करना हो अकॉर्डिंग टू पीएफआरडीए गाइडलाइंस, उनको हेल्प एंड गाइड करने का काम भी पीओपी का है। एनपीएस सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट, क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स को यही एजेंसी हैंडल करती है। अब कुछ और एंटिटीज की बात कर लेते हैं, जैसे कि ट्रस्टी बैंक,
कस्टोडियन, एग्रीगेटर, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर एंड रिटायरमेंट एडवाइजर। सबसे पहले ट्रस्टी बैंक। पीएफआरडीए एक बैंक को अपॉइंट करता है एज ट्रस्टी बैंक, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेली के फ्लो ऑफ फंड्स को कलेक्ट एंड मैनेज करने की। ये नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद उनके परफॉर्मेंस के रिव्यू के बेसिस पे पीएफआरडीए डिसाइड करती है। ट्रस्टी बैंक का काम होता है होल कंट्री के सारे जोनल एंड रीजनल ऑफिस से एनपीएस के लिए फंड्स रिसीव करना, जोनल ऑफिस से पेड अमाउंट को वेरीफाई करना, जोनल ऑफिस के कंट्रीब्यूशन के रिकॉर्ड को मेंटेन रखना, सारे रिसीव्ड फंड का फंड रिसीप्ट प्रिपेयर करना, सीआरए के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वेरियस एंटिटीज को सेटलमेंट ऑफ फंड के लिए फंड ट्रांसफर करना, एटसेट्रा। अब बात करेंगे कस्टोडियन की। कस्टोडियन फंड्स सिक्योरिटी एंड एसेट्स की सेफ्टी को इंश्योर करता है। कस्टोडियन एक इंटरमीडिएरी होता है जिसका काम होता है सिक्योरिटी एंड एसेट्स को मॉनिटर करना। एसेट के किसी भी डैमेज और लॉस के लिए कस्टोडियन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सिक्योरिटीज एंड एसेट्स के बेनिफिट को कलेक्ट करता है। अब बात करते हैं एग्रीगेटर का काम क्या होता है। एग्रीगेटर सब्सक्राइबर के डेटाबेस में सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर किसी भी चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइक नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा। एग्रीगेटर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन सब्सक्राइबर एंड एनपीएस स्कीम। स्कीम से रिलेटेड किसी भी प्रोसेस और चेंज के लिए सब्सक्राइबर का एग्रीगेटर से कॉन्टैक्ट होता है। अगर सब्सक्राइबर कोई कंप्लेन रेज करता है पीएफआरडीए के किसी इंटरमीडिएरी के अगेंस्ट, तो उसको हैंडल करने का काम एग्रीगेटर का ही है। मतलब एनपीएस सब्सक्राइबर एंड उसके एनपीएस अकाउंट के बीच कम्युनिकेशन का ब्रिज होता है एग्रीगेटर। अब बात करते हैं एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर की। ये पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी क्वेरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर एनपीएस सब्सक्राइबर तक एनुअली, क्वार्टरली एंड मंथली पेंशन पेमेंट की डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एक और टर्म होती है रिटायरमेंट एडवाइजर, उसको जान लेते हैं। रिटायरमेंट एडवाइजर एक पर्सन होता है जिसको पीएफआरडीए अपॉइंट करती है इंडिविजुअल्स को एनपीएस एंड अदर पेंशन स्कीम के बारे में एजुकेट करने के लिए। रिटायरमेंट एडवाइजर इंडिविजुअल्स को एनकरेज करता है पेंशन फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, साथ ही साथ उनके जो डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग एनपीएस उनको भी सॉल्व करता है। तो दोस्तों बेसिकली ये होते हैं पीएफआरडीए के पावर्स एंड फंक्शंस। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।